Hello students. So today we will discuss about role of isotonic solution in pharmaceutics. जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होता है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सिमिलर है, जिसकी वजह से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। उन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब फार्मास्यूटिकल टर्म में जान लेते हैं व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें फार्मास्यूटिक्स की, मीन्स यहाँ पे हम डोजेस फॉर्म की बात करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपने बॉडी में अप्लाई करते हैं, तो वो फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशंस हैं, ठीक है, वो प्रिपरेशन हमारी बॉडी के साथ में कंपैटिबल होना बहुत रिक्वायर्ड है। इसीलिए हम यहाँ पे बात करें फार्मास्यूटिक्स की। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे, जो भी डोजेस फॉर्म हम यूज़ करेंगे, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हमारी बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, व्हेन इट सेपरेटेड बाय द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक ब्लड हो गया, लैक्राइमल फ्लूइड, इनका जो नॉर्मली हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर करस्पॉन्डेंस टू दैट 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये देखा गया है जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं, लाइक ब्लड है, लैक्राइमल फ्लूइड है, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो NaCl है 0.9% NaCl, ये हमारी बॉडी के लिए क्या हो गया, आइसोटोनिक। क्यों? क्योंकि इसका 0.9% जो NaCl है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारे बायोलॉजिकल जो फ्लूइड है, लाइक ब्लड है, लैक्राइमल फ्लूइड है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। सो इट इज आइसोटोनिक टू आर बायोलॉजिकल फ्लूइड। ठीक है, नाउ वाई आइसोटोनिक सोल्यूशन। हमें आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि फार्मास्यूटिकल जो डिफरेंट प्रिपरेशंस हम बनाते हैं, डोजेस फॉर्म बनाते हैं, मेनली उसमें आई ड्रॉप्स, इंजेक्शन या फिर जो नेजल ड्रॉप्स वगैरह होती हैं, उनमें आइसोटोनिक, उनका जो नेचर है वो आइसोटोनिक होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इफ़ दे आर नॉट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं होते हैं, देन इट विल कॉज स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्शन इन टिश्यूज। ठीक है, ये देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। जब हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली देखते भी हैं कि वहाँ पे अगर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में टिश्यूज जो होते हैं उनमें स्वेलिंग या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इस वजह से हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, दे शुड बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अलावा इट ऑल्सो कॉज डिस्कम्फर्ट व्हेन इट इंट्रोड्यूस इन आइज, नेजल ट्रैक्ट, ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज। ठीक है, तो ये डिस्कम्फर्ट फील कराएंगे। इसके लिए हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में मे बी जो भी आई ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप, इंजेक्शन है, दे शुड बी आइसोटोनिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने नापा, तो ये देखा गया इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे RBCs कंटेंट या जो हमारे ब्लड बायोलॉजिकल फ्लूइड है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। दैट्स वाई हम इसे फिजियोलॉजिकल सलाइन या नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है GPAT में, ये क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल सलाइन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मल सलाइन बोला गया है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ही हम नॉर्मल सलाइन या फिजियोलॉजिकल सलाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है।
हमने 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने आरबीसीज को सस्पेंड कर दिया। आरबीसी सस्पेंड करने के बाद हमने देखा कि आरबीसीज में क्या चेंज आया। तो ये देखा गया कि आरबीसीज में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन जो है NaCl का, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो आरबीसीज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिमिलर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर मूवमेंट होता है भी है सॉल्वेंट का, दोनों तरफ इक्वली होगा और इक्वल होने की वजह से आरबीसीज के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो बात थी रोल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन फार्मास्यूटिक्स। थैंक यू।